हेलो डिवाइन सोल। अब मैं मैसेज लूँगी, आज सारे ही मैसेज लूँगी क्योंकि इस डेक से एनर्जी बहुत प्यारी आती है। वैसे तो डेक सारे ही प्यारे हैं, तो ये राइडर डेक है। तो देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन के। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या प्लेडियन। एक सोल दूसरी सोल को अपने मैसेज देना चाहती है ताकि उसको राहत मिले, पता चल सके कि मेरी दूसरी सोल कहाँ तक गई है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी जर्नी में। लोगों के लिए ये कार्ड हैं, ये कार्ड नहीं, ये हमारी स्पेस से एनर्जी आती है। हमारे जो आकाशिक रिकॉर्डिंग होती है ना, वहाँ से एनर्जी पिक करते हैं प्रार्थना करके, सभी देवी देवताओं को बुलाकर। तो देखते हैं मैसेज क्या है। आपके पर्सन का मैसेज है कि मैं लोगों के साथ लड़कर थक चुका हूँ। लोगों ने भी जो उसके आसपास कार्मिक थे ना, उन्होंने तलवारें फेंक दी है। इसका मतलब आपके पर्सन का इशारा है कि उसने अपने काफ़ी हद तक कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए। अब इस पर्सन को भी तलवार फेंक देनी चाहिए। इसने 2 तलवारें उठा रखी है, बाकी सब मुंह घुमाए खड़े हैं, तलवारें नीचे गिरी हुई है। तो इसको भी सरेंडर करना चाहिए डिवाइन को। ऐसी एनर्जी है, जो मैसेज है कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, किसी के साथ लड़ाई ना करूँ। सोच है उसकी, अच्छी सोच है। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो ये पर्सन इस कार्ड के द्वारा शो करना चाहता है कि मेरा मन करता है कि मैं आपके पास भाग कर आ जाऊँ, क्योंकि आपके पास आकर उनको एनर्जी मिलती है, उनकी हीलिंग होती है। मेरे डीएम खुद कहते थे कि जब मैं आपके साथ बात करता हूँ मेरी हीलिंग होती है। हालांकि उनकी कास्ट अलग है, वो मुस्लिम है। मैं हैरान थी कि इस पर्सन को हीलिंग के बारे में कैसे पता है। वो मुझे बताते थे कि कपूरथला में मिनिस्ट्री है हीलिंग की, चर्च में ये है वो है। फिर मुझे एक पास्ट लाइफ याद आया, वो पर्सन एक पादरी थे। फिर समझ आया कि इसके अंदर हीलिंग कैसे एनर्जी पैदा हुई। वो पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं। और एक सेनापति है, सेनापति का फ़र्ज होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। वो पर्सन अपना सोल पर्पज पूरा करना भी चाहता है, अकेला आपके पास नहीं आना चाहता। जिस काम के लिए यूनिवर्स ने ना इस जन्म में आपको मिलाया है, वो काम करने के लिए तैयार है। आगे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर इस पर्सन ने ना बिल्कुल शांतमय ढंग से, पीछे जल है, दोनों रास्तों पर चलना सीख लिया है। हालांकि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अगर नहीं सीखा तो सीख लेगा कि मैंने एक अपनी 3D लाइफ, एक अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस करके कैसे चलना है, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। वो आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि मैं सीख चुका हूँ, मैंने सोच लिया है कि मुझे दोनों रास्तों पर बिल्कुल शांतमय ढंग से चलना है। आगे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। अब उस पर्सन में इतना चेंज आ चुका है कि वो पर्सन पहले औरतों की इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के तरीके होंगे ना। किसी पेन, किसी दर्द के द्वारा उसको समझाया जाता है। जहाँ आपके द्वारा जब आपने एनर्जी खींच ली, उसको कितना पेन हुआ, कितना दर्द हुआ, आप उसके लिए क्या थे, अब वो सब कुछ सोच रहा है। एक तो इस कार्ड का ये मतलब है, जितनी भी उसके पास फेमिनिन एनर्जी है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देगा। जब वो रिस्पेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रकृति की सेवा हो जाए, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ही प्रकृति होती है। एक तो ये है मीनिंग। एक दूसरा ये है, उस पर्सन ने, ये वो पर्सन है, ये एनर्जी है। आप जहाँ पर बैठे हो, एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा इसीलिए दिखाया गया है कि आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हमने खुश रखना होता है। वो खुश नहीं होता जब हमारे अंदर चाइल्ड ट्रॉमा जो होते हैं, कुछ और बातें होती है। लेकिन ये पर्सन अब आपका साथ देने के लिए तैयार है। आपका ये पतवार बना हुआ है, आपकी नैया पार लगाने के लिए आपकी हेल्प करना चाहता है। जो आपकी जीवन की यात्रा है ना, उसमें साथ देना चाहता है। इस कार्ड का डीप मीनिंग है, बहुत डीप। जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको इस जन्म में मिलाया है ना, वो काम करने के लिए ये तैयार है। इसको भी पता है कि अकेले हम जर्नी तय नहीं कर सकते, क्योंकि शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों साथ में चलते हैं, तब जाके बैलेंस होता है। ये बैलेंस करने के लिए तैयार हो चुका है और आपकी हर तरह से मदद करना चाहता है। जो आपके अंदर वुंड्स हैं, चाइल्ड ट्रॉमाज हैं, उनमें भी आपका साथ देना चाहता है। पहले तो वो सरफेस पे लाएगा, आपको पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, आप उसको हील करेंगे। इसका तरीका ये है इस फिगर का। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल इसीलिए होती है, वो हमारा मिरर होता है। जैसे ब्रह्मांड हमें मिरर करता है ना, तो हमारे पर्सन भी मिरर करते हैं। वो हमें अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ, चीज़ें होती हैं ना, दुख, दर्द, पेन सब बाहर लाता है सरफेस पे। उसका यही काम है। इसलिए आता है, जाता है, पेन देता है, फिर चले जाता है, पेन देता है, फिर एक बड़ा सेपरेशन होता है, तब जाके इसकी अवेकनिंग होती है।
तो आगे है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो हालांकि पेंटिकल की एनर्जी स्लो होती है, लेकिन ये पर्सन अब अर्थ से जुड़ चुका है, येलो कलर है, इसको काफ़ी हद तक यूनिवर्स ने ज्ञान दे दिया। इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहता है, जिसका मैसेज है कि मैं पहले से बहुत सुधर चुका हूँ। हालांकि मेरी एनर्जी स्लो है, लेकिन जिस काम के लिए हम मिले हैं ना, मैंने उस काम के लिए तैयारी कर ली है। हमारा क्या काम है, हमने प्रकृति की सेवा करनी है, अनकंडीशनल लव करना है, सेल्फ लव करना है। ये प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, टूल जिसको समझ में आ गए हैं, इसलिए पूरा वेकन हो चुके हैं। ये उनकी एनर्जी है जिनको 5-6 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए। तो जहाँ पर है द एम्प्रेस, तो बार बार उस पर्सन को याद आ रहा है कि मेरी डीएफ पहले से कितनी चेंज हो चुकी है। उसकी जो 5D में सोल है ना, उसको सुकून मिलता है ये देखकर कि जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें हजारों लाखों जन्म बीत गए इस जन्म में मिलाया है ना, वो काम पूरा हो रहा है। मेरी डीएफ पहले से कितनी बैलेंस हो चुकी है, कितने ज्ञान में डुबकी लगा चुकी है, उसके पास शक्तियां हैं, शक्तियां जागृत हो रही है, प्रकृति के साथ जुड़ रही है। जो हर एक सोल का जितनी भी अर्थ पर सोल जाई हुई है ना, कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, सबका एक ही मकसद है, मुक्ति का मार्ग पाना, अपनी अर्थ को अनकंडीशनल लव करना प्रकृति को। क्योंकि जन्म के समय हमारी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब अर्थ पर आते हैं, जब जाते हैं मुट्ठियाँ खुली होती हैं। जो कुछ मिलता है प्रकृति माँ से मिलता है। हमने प्रकृति माँ को नोच नोच कर खाली कर दिया है, उसकी कोई हीलिंग नहीं करता। जब कोई डिवाइन फेमिनिन इस स्थिति में आती है, जब वो मेडिटेशन करती है, नाम जप करती है, ज्ञान को स्प्रेड करती है, तो साथ साथ में प्रकृति की सेवा होती है। वो इस चीज़ को देखकर बहुत सुकून में है, बहुत खुश है कि मेरी डीएफ सही रास्ते पर चल पड़ी है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।